किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संग हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं। डॉक्टर MP दुबे जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र सागर, RD चौबे जी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी सागर, और अनूप तिवारी जी, जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सागर। तो आप सब जनों को बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में श्रोता भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्ते सर, ग्राम मंझला सर, गोलू बात कर रहा हूँ सर। गोलू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी सर। हाँ बताओ भैया, क्या समस्या आ रही है? प्याज क्या बीज बोया था सर? प्याज बोई थी? जी सर। अच्छा, सर कंपनी का बीज बोया था। हाँ, तो क्या हो रहा भैया वो में? सर जम नहीं रहा है सर, वो जम नहीं रहा हो? हाँ सर। अच्छा, बीज उपचार वगैरह कर लो तो भैया? बीज उपचार तो नहीं सर किया था। अच्छा, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं। RD चौबे जी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी सागर। सुनो ध्यान से। जी सर। देखिए, जो आपने बीज खरीदा है ये प्राइवेट कंपनी का बीज है आपका, और बोते समय यदि आपने ज्यादा गहराई पे बीज बो दिया होगा तो उसको निकलने में समय लगता है। नहीं सर, गहराई से तो नहीं बोया था सर, पानी गिर गया था। पर पानी भर गया था? पानी गिर गया था सर, बारिश हो गई थी। हाँ, तो बीज आपका खराब हो गया। कितने दिन पहले की बात है? सर ये हो गया करीबन सर 10 दिन हो गया, 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में थोड़ा सा और इंतजार कर लें। वैसे निकलने की संभावना, थोड़ा निकाल के देखें, एक आध दाना उसमें से निकाल के देखें। बीज सड़ तो नहीं सर, पूरा तो नहीं मरा सर, लगभग 100% में से सर 30% जमा है। कहाँ से खरीदा था आपने बीज? उनसे बात करिए कि आपने जो बीज हमें जो अच्छा नहीं दिया है, बीज की क्वालिटी खराब है। ठीक है जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि सबसे बेस्ट बीज प्याज का बीज कौन सा रहता है सर? कौन से मौसम में लगाना है आपको? रबी मौसम में कि इसी में लगाना है? इसी मौसम में लगानी है सर। अब तो क्या लेट हो गया बहुत। अपने यहाँ गलती एक किसान भाई प्याज बीज लगाते समय करते हैं कि जो लाल रंग का बीज अपन को उसमें लगाना चाहिए खरीफ में, वो अपन रबी में लगाते हैं, और सुनहरा रंग का बीज जो है वो अपन खरीफ में लगा लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एग्री फाउंड लाइट रेड वेराइटी जो है वो रबी के लिए सबसे उपयुक्त है। और भी बहुत सारी किस्में आती हैं, लेकिन जो अपने यहाँ सफल है, जिसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, रखरखाव में कम वो समय खर्च होता है और बहुत समय तक चलती है, वो सबसे अच्छी वेराइटी AFLR है, एग्री फाउंड लाइट रेड के नाम से। जी है ना? इस बीज की आप बोनी करिए और बीज उपचार करिए। क्यारियों में बीज बोते समय ये ध्यान रखना है अपन को, प्याज के मामले विशेष रूप से, कि बीज ज्यादा गहराई में न बोएं, ज्यादा घना न बोएं, ज्यादा गहराई में न बोएं, और बीज उपचार करके बोएं, और मिट्टी का उपचार भी कर लें क्यारी बनाते समय अपना। ठीक है। और सबसे बड़ा काम ये करना है आपको, जैसे अपन पौध लगाते हैं तो एक ग्रीन नेट बाजार में मिल जाती है आसानी से, उसको यदि हम उसके थोड़ा 6 इंच या 1 फीट ऊपर उसके ऊपर ढाक देंगे किसी चीज से, तो उसमें जर्मिनेशन एक साथ होगा और बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो रबी की फसल है, अब तो ये चूंकि बारिश हो रही है तो अब आपकी बोनी तो होने से रही है खरीफ में, तो आप इंतजार करिए, जो बीज आपका निकला है 20% उसी का इंतजार करिए आप अभी। ठीक है गोलू भैया। ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। हेलो। जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी, मेरा नाम जगत सिंह चड़ार, ग्राम पेपलिया बरई, पोस्ट परसौरा, तहसील भिगोन, जिला रायसेन। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? जी, गिलखी और ककड़ी में माहू लग रही है। अच्छा, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर MP दुबे जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र सागर। सुनो ध्यान से। जी सर। ये बताओ भैया, जी उसमें फल आ गए नहीं? जी, आने वाले हैं। वो आने वाले हैं जी। तो एक काम कर सकते हैं, चूंकि फल आना शुरू हो गया है तो हम रासायनिक दवा तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप एक काम करिएगा, अभी पानी खुला है, जैसे ही पानी खुल जाता है, एक तो हमारा देसी उपचार होता है राख, अपने गांव में राख डालते हैं, ठीक है ना? जी। दूसरा, जिस खेत की सबसे काली मिट्टी हो, सबसे काली,
उसका घोल बना के हम छिड़क देते हैं पौधों पे। और ये सूखे मौसम में जब छिड़कते हैं, जब धूप निकलती है, तो वो माहू के ऊपर भी घोल चला जाता है। जब वो सूखता है तो उसको जकड़ लेता है, तो वो उसके अंदर हो जाता है। ऐसे उसका नियंत्रण बहुत आसानी से होता है, बिना किसी दवा के, बिना कोई प्रदूषण के। अब अगर आप ये नहीं करना चाहेंगे तो सबसे अच्छा होगा कि नीम का काढ़ा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर या एक पंप में लगभग 75 से 80 मिलीलीटर तो नाप के आप उस पौधे को, उस ककड़ी को या गिलकी को जिसमें वो लगी है माहू, उसको आप बढ़िया सींच दीजिए, तर कर दीजिए, ठीक है ना। और इसको हर हफ्ते आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले 2-3 स्प्रे के बाद इसमें माहू लगभग कम हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। तो आप इस प्रकार का उपचार करें तो आपको आसानी से उसका नियंत्रण मिलेगा। ओके, ठीक है भैया। जी सर, जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और हमारे बीच अनूप तिवारी जी भी हैं, जो जिला प्रबंधक हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सागर में। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि किसान भैया रहे ये मौसम में नेट हाउस और संरक्षित खेती से कैसे जुड़ें और एक का फायदा है। अभी आजीविका मिशन और सिजेंटा फाउंडेशन, हम 2 संस्थाओं ने मिलकर गांव में लगभग 250 मॉडल नेट हाउस के बनाए हैं। नेट हाउस का मतलब ये है कि एक जाली वाला मकान होता है खेत में। इसका आकार, जो सबसे छोटा आकार है वो 20 मीटर बाई 20 मीटर के आसपास है। ये इस आकार को इसलिए रखा है कि हर किसान, छोटा किसान, कम जोत का किसान या ऐसे किसान जिनके पास बहुत हैंड नहीं है काम करने के, हम घर के ही 2 लोग हैं, तो हम इतनी छोटे रकबे को बड़े आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सिंचाई करना, दवाई देना या जो भी है वो सारा काम हम आराम से, एक आदमी यदि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को कर दे तो वो मेंटेन कर सकता है। और इससे संरक्षित का मतलब ये है कि देखिए, जब हम खुले में कोई भी, चाहे सब्जी लगाएं चाहे फसल लगाएं, अभी जैसे इसके पहले एक किसान भाई हमारे बता रहे थे माहू लग रहा है, तो खुले में जब रहता है तो बरसात के समय में तो वैसे भी दुनिया भर के कीड़े पतंगे पैदा होते हैं, पौधों को भी नुकसान करते हैं, तकलीफ देते हैं। लेकिन जब हम किसी भी सब्जी को नेट हाउस के भीतर लगा लेते हैं तो उसको सब चीजों से, मौसम से, पानी से, धूप से, ठंड से सुरक्षा मिल जाती है। इसलिए इसका नाम संरक्षित रखा है। और इसका फायदा यह है कि हमारा पौधा एक सुरक्षित माहौल में होता है, उसको कीड़े परेशान नहीं कर रहे, मौसम परेशान नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें ड्रिप भी है, तो ड्रिप के माध्यम से हमने निर्धारित मात्रा में उसको जो भी भोजन है पानी देना शुरू कर दिया। पानी बूंद बूंद करके देते हैं, नहीं तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि फ्लड इरिगेशन चालू कर देते हैं, इधर से पंप चालू किया, भलभला के पानी चला जा रहा है, पौधे को भी चोट करता है। आखिरी तक पानी पहुंचाने के चक्कर में खेत के शुरू में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो वो पौधा तकलीफ में आ जाता है। तो इसमें ड्रिप से पानी जाएगा, कम मात्रा में पानी जाएगा, पौधे को जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी जाएगा, तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जो फल होगा वो सुडौल होगा, उस फल की जो शक्ल होगी आड़ा टेढ़ा नहीं होता है, उसमें किसी तरीके का दाग धब्बा नहीं होता है। चूंकि कीड़े नहीं काटे रहते हैं तो फल में कोई किसी भी तरीके से नुकसान, डैमेज नहीं होता है। तो जब हम इस फसल को लेके, इन सब्जियों को लेके बाजार जाते हैं तो हमारी सब्जी बाजार के बाकी किसानों की सब्जी की तुलना में शक्ल सूरत में भी अच्छी होती है, तो हमको पैसा अच्छा मिलता है। तो तिवारी जी, हम आपसे जो भी जानना चाहें कि नेट हाउस लगवावे में खर्चा कितना आउ थे और किसानों के लाने का कोई सहायता भी सरकार की तरफ से उपलब्ध है? बिल्कुल, सहायता इसमें सरकार की तरफ से उपलब्ध है। अभी हमारे साथ स्टूडियो में उद्यानिकी विभाग से हमारे साथी चौबे जी बैठे हैं। सरकारी योजना के बारे में नेट हाउस फार्मिंग, सुरक्षित खेती, ड्रिप और पॉलीमल्चिंग, साथ ही साथ सब्जी, इन चारों चीजों में सरकार हमको मदद देती है, किसान भाइयों को मदद देती है। चौबे जी आपको इस बारे में विस्तृत बताएंगे। हमारी तरफ से अभी ये जो नेट हाउस फार्मिंग की गई है तो इसमें CSR के फंड को इन्वॉल्व किया गया है। तो मार्च तक जिन किसानों ने अपने नाम लिखवा दिए थे और राशि जारी कर दी थी, तो उनको, वैसे तो इसकी लागत लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन किसान का जो अनुदान था वो मात्र 30,000 रुपए लगा। ठीक है। और इसमें 1 से ज्यादा मॉडल है। तो अब जो शायद नया जो हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो हम पहला पुराना एस्टैब्लिशमेंट करके और उसको लगा के हम चाहते हैं कि पहले किसान एक बार देख लें, एक साइकिल पूरा कर लें, फिर नए साइकिल को शुरू करेंगे। तो नए साइकिल में 60,000 के आसपास लागत आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा जानकारी देवे के लाने। और जो किसान भैया आ रहे हैं, इच्छुक हैं नेट हाउस
और संरक्षित खेती के लाने वे निश्चित तौर पे एको फायदा ले हैं। और आओ भैया बन्ना हरो अब सुनत हैं पुरुषोत्तम ठाकुर को गाओ भो जो लोकगीत। अरे बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। नेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, नेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती। सोहे नहीं श्याम बिना सुनी रे सिजरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, जिनको चुराए जात श्याम नहीं संग है, जिनको चुराए जात श्याम नहीं संग है। बिरहा में बीती जात, बिरहा में बीती जात मोरी जाओ मरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। दोरे पठाड़ी में, दोरे पठाड़ी में देखू रे डगरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया।
आए अब की बेर तो न कड़न दे हो बायरे, आए अब की बेर तो न कड़न दे हो बायरे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे। रीतन न दे हो जा, रीतन न दे हो जा प्रेम की गगरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, जान कौन सौतन से, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। दौरे पे ठाड़ी में पक रही डगरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। चौबे जी से हम जानना चाहते हैं कि नेट हाउस और संरक्षित खेती के लाने सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत किसान भैया अनुदान को फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। छोटे छोटे किसान यदि नेट हाउस तैयार करेंगे तो उन्हें काफी अच्छा अपनी उपज लेने में और उनके आर्थिक स्वावलंबन में काफी फायदा होगा उनको जी। जहां तक है उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का सवाल, तो वहां पर हमारे सागर विकास खंड में वर्तमान में अटल भूजल योजना संचालित की जा रही है। उस योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ वर्तमान में लगभग 10 किसानों के यहाँ नेट हाउस बनाने की कार्य योजना तैयार हो गई है, उनके आवेदन भी आ चुके हैं। और सब्सिडी की बात जहां तक है, किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। कुल लागत राशि नेट हाउस में 710 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 500 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक एक किसान बना सकता है। और अनुदान राशि यानी लगभग 1 एकड़ में 28,40,000 रुपए लागत आती है। अनुदान राशि 14,20,000 रुपए किसानों को बनने के बाद, जो वेंडर है चयन करेंगे, उस वेंडर से बनने के बाद उसको अनुदान राशि उसके खाते में जाएगी। इसके बाद बात आती है हमारे मल्चिंग की। मल्चिंग के लिए हमारे यहाँ जो 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत आ रही है, उसमें 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान दिया जाता है। अधिकतम एक किसान 2 हेक्टेयर तक का लाभ ले सकता है। इसमें सभी चीजों में ये शर्त मौजूद है, हमारे विभाग से पंजीयन होना चाहिए, उसका लॉटरी में उसका आवेदन आना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ से कार्यादेश जारी होंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद जो चयनित वेंडर किसान ने किया है वो जाके उनके यहाँ काम करेगा। और जैसे नेट हाउस बनाना है या मल्चिंग के लिए तो विभाग प्रदान करेगा वो गुरु से लेके। तो इस तरह से इसके अलावा एक चीज और है, यदि किसान भाई नेट हाउस स्थापित करते हैं, अब उनको लगेगा कि इसमें हम क्या करें, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ उच्च मूल्य की जो सब्जियां हैं जो पॉली हाउस नेट हाउस में उगाई जाती हैं, उसके लिए भी 70 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी दिया जाता है। उसके लिए उन्हें उस चीज के बीज के, खाद की, दवाइयों के देयक प्रस्तुत करना होगी और उसका आवेदन करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर। चौबे जी, एक जानकारी और बताएं कि जैसे कोई किसान भैया नेट हाउस बनवाऊ थे, लगाऊ थे, उसके बाद वो कितने समय तक के लाने निश्चिंत हो सकते है कि ओके रख रखाव में आवे वालों जो खर्चा है वो ना लगे। देखिए, इसमें वेंडर जो बनाता है उसका 3 साल तक नेट खराब होती है या कुछ ऐसी दिक्कत आती है उसको, तो 3 साल के अंदर उसको बदलना कंपनी बदलेगी जो वेंडर बना रहा है। और यदि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब उसके फ्रेम में यदि कोई दिक्कत आती है, टूटते फूटते हैं,
या आंधी तूफान से क्षति होती है तो 10 साल तक वो कंपनी उस किसान को बदल के देगी वो सामग्री जो टूट गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है। इस तरह की ये शर्तें हैं। रखरखाव में ज्यादा कुछ विशेष चीज नहीं है, इसके लिए हम प्रशिक्षण भी देते हैं विभागीय स्तर पर और अन्य संस्थानों में प्रदेश के अंदर प्रदेश के बाहर भी किसानों को भेज रहे हैं प्रशिक्षण पर, ताकि वहां से वो नई टेक्नोलॉजी का सीख कर आएं और अपने खेतों पर उसका प्रयोग करें। जी, इसमें हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो विभागीय पोर्टल है उस पर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए क्या प्रक्रिया है? अपने खसरे की नकल या B1 की नकल, आधार कार्ड, पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर ये लेके किसी भी कियोस्क सेंटर पे या ऑनलाइन सेंटर पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारे विभाग में विकासखंड अधिकारियों से या ग्रामीण उद्यान अधिकारियों से संपर्क करें। वो आपको जो भी योजना का लाभ लेना है उसको योजना को जोड़ेंगे, फिर योजना के दस्तावेज सत्यापित करेंगे, फिर जिला स्तर से उनको लक्ष्य के अनुसार यदि लक्ष्य शेष है तो उनको कार्यादेश जारी किया जाएगा। इसके बाद किसान कार्य प्रारंभ कर सकते जी। हर महीने प्रत्येक महीने की 1 तारीख को हमारे विभाग द्वारा प्रत्येक योजना के हितग्राहियों की लॉटरी निकाली जाती है संचालन स्तर पर। उस लॉटरी में चयनित किसानों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। फिर किसान भाई हमारे विभाग में संपर्क करते हैं, फिर उनको पूरी सहायता से जिस योजना का उन्हें लाभ लेना है उसी योजना के अंतर्गत उनको लाभ लेने के लिए प्रक्रिया पूरी की जाती है। जी। तो अपने सागर जिले में अभी तक करीब 28,000 वर्ग मीटर में नेट हाउस निर्मित हो चुके हैं और किसान इसमें खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च ये 4-5 चीजें काफी बृहद मात्रा में लगा रहे हैं। जी। और एक फसल से लगभग एक किसान को 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी होती है खर्च काट की। जी जी। 1 एकड़ में बात कर रहा हूं मैं। और यदि आप साल में 2 फसलें भी लेते हैं तो लगभग 12 से 15 लाख रुपए आप उससे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उसका तकनीक का प्रयोग करना, उसमें प्रशिक्षित होना आवश्यक है। जी। तो ऐसे क्षेत्र में जहां यदि किसान भाई देखना भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये नेट हाउस कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, तो हमारे बमोरी डूडर गांव में करीब 5 या 6 नेट हाउस वहां बने हुए हैं। जी। वहां भी देख सकते हैं। हमारे खुरई में बने हुए हैं, सिरोंजा में बने हुए हैं, हमारे बीना में भी कुछ बने हुए हैं। तो जहां जहां ये नेट हाउस बने हुए हैं, जिस क्षेत्र के जो नजदीक के किसान हैं वो जाके वहां देख सकते हैं, उन किसानों से बात कर सकते हैं और बात करके अपना इस दृष्टि से यदि आप उसमें आवेदन भी करना चाहते तो आवेदन भी कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं योजना का। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और किसान भैया हरे बिल्कुल ये दिशा में प्रेरित हुई है, ऐसी उम्मीद अपन कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी रज्जू भैया। जयराम जी भैया, अपनो परिचय दो। हम सुनील राय बोल रहे थे, ग्राम बजरिया साहनी से। सुनील भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। धन्यवाद भैया। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही है? हम क्या कह रहे थे कि हमारा सोयाबीन की मतलब बहुत हमने तो वो डूब गयो। अच्छा। हाँ, आधे से खेत में पानी पड़ गयो। हाँ भैया, पिछले 2-3 दिनों में भैया खूब बारिश भई है। हाँ। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं करी थी क्या? ये जल निकासी की व्यवस्था तो कर दी गई। हाँ। जल भी निकल गया, पानी निकल गया उनमें से। हाँ। अब हम जब पूछना चाह रहे हैं कि अब वो के ऊपर का है कि वो माटी सी पत्तों पे जम गई है। अच्छा। तो बंदिया फिर से पैक कर दे, जिसमें पानी भर जाए तो पानी जमीन में ज्यादा चलो जाए। सोयाबीन तो उतना बढ़ नहीं पाती कि पुराना अनुभव है ऐसा। तो उसमें फायदा लगे कि पानी निकालता ही रहे, उसमें फायदा लगे। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं ये विषय में डॉक्टर MP दुबे जी, सुनो ध्यान से। भैया नमस्कार, आपके साथ सभी किसान भाई ध्यान से सुना। देखिए, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो विभिन्न फसलें हम खरीफ में बोते हैं, उनसे सबसे मजबूत फसल ये किसानों के बीच है। ये जो वातावरण की या प्राकृतिक जो परिस्थितियां बदलती हैं उनको सहन करने की सबसे ज्यादा क्षमता है तो केवल सोयाबीन में। लेकिन हमारे जो प्रयोग हुए हैं लगभग 90s में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर पर, वो ये बताते हैं कि अगर हमारी फसल 20 दिन के बाद की हो गई है, यानी उसकी उम्र 20 दिन से अधिक है, अगर पानी 24 घंटे या उसके बाद भी भरा रहे तो वो सोयाबीन नहीं खराब होगा, मरेगा नहीं, बशर्ते वो कम से कम 20 दिन की फसल होना चाहिए। और ऐसा खेत ज्यादा नहीं होता कि 24 घंटे के बाद भी पानी भरा रहे, किसान पानी का निथार करना शुरू कर देते हैं, बाकी अन्य फसलें खराब हो जाती हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि उसके पत्तों पे मिट्टी चढ़ गई है, उसको चढ़ी रहने दीजिए, जैसी मौसम खुलेगा या बूंदें गिरेंगी तो वो नीचे झड़ जाएगी। आप तो पानी का निकास की व्यवस्था जो कर रहे हैं उसको लगातार कीजिए। सोयाबीन के अलावा मुख्य रूप से ऐसी बारिश में जिन किसान भाइयों ने उड़द, मूंग और राहर बोई है, उनको तो
ये बड़ी समस्या का विषय है। उनको चाहिए कि उनके इन फसलों के खेतों में बिल्कुल भी पानी स्थिर ना रहे, बिल्कुल भी ना भरे, उनको तो निरंतर रूप से निकालना है, क्योंकि इन फसलों में जलमग्नता की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है सोयाबीन की तुलना में। तो इन फसलों में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे किसान भाई। पीलापन दूर करने के लिए यूरिया की जगह मैं सलाह दूंगा, क्योंकि यूरिया केवल बढ़वार करती है और सोयाबीन में 20 दिन 25 दिन के बाद यूरिया या नाइट्रोजन बनाने की क्षमता हो जाती है उसकी गठानों में जो बैक्टीरिया होता है। तो उसकी जगह आपको 2 से 2.5% DAP का घोल अगर छिड़कें तो उसमें स्फुर भी मिलेगा और स्फुर के साथ साथ नत्रजन मिलेगा जो पीलापन दूर करेगा। तो नैनो DAP डाल सकते हैं सर? हाँ, चूंकि नैनो DAP में मात्रा कम रहती है तो हरापन लाने के लिए आप डाल सकते हैं। ठीक है सुनील भैया, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, आओ अब सुनाते हैं रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो लोकगीत। सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। झिम रिम झिम मेहा बरस रहे हो, मेहा बरस रहे, झिम झिम रिम झिम मेहा बरस रहे हो, मेहा बरस रहे। अरे चम चम चमके बिजुरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया, चमके बिजुरिया मोरे पिया, बरसे बदरिया। सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया, सावन की बरसे बदरिया। रुक रुक के बेहर के चल रहे झकोरा रे, चल रहे झकोरा, रुक रुक के बेहर के चल रहे झकोरा हो, चल रहे झकोरा। रुक रुक के बेहर के चल रहे झकोरा रे, चल रहे झकोरा। खुले खुले जावे की बरिया गोरी घना, सावन की बरसे बदरिया। खुले खुले जावे की बरिया गोरी घना, सावन की बरसे बदरिया। सावन की बरसे बदरिया मोर पिया, सावन की बरसे बदरिया। मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले, मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले। मोरा बोले पपीहा, बोले पपीहा बोले, धीरे 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 बोले मेदरिया मोरे पिया, बदरिया। अरे धीरे धीरे बोले मेदरिया मोर पिया, सावन की बरसे बदरिया।
सारी सारी रातों रिम झिम बरसे बारिम झिम बरसे सारी सारी रातों रिम झिम बरसे हो रिम झिम बरसे सारी सारी रातों रिम झिम बरसे बारिम झिम बरसे ये मैंने लागी लो घरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया ये मैंने लागी लो घरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया जिनके पिया परदेश में छाए परदेश में छाए जिनके पिया परदेश में छाए परदेश में छाए तो कैसे के लागे निदरिया मोरे पिया सावन में बरसे बदरिया कैसे के लागे निदरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया सावन की बरसे बदरिया मोरे पिया सावन की बरसे बदरिया। और कार्यक्रम समापन की तरफ है। हम एक पहले डॉक्टर दुबे जी से जानना चाहते हैं कि अबे खरीफ की फसलों में खरपतवारों की समस्या बहुत आ रही है और मुख्य समस्या है तो एक लाने किसान भाई आ रहे हैं कैसे का काम करें जिससे फसल अच्छी रहे। निश्चित रूप से हर किसान विभिन्न फसलों में नींदा नियंत्रण की अपनी परंपरागत विधियां और आधुनिक विधियों का समावेश करके इसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है जी। चूक होती किसान से रासायनिक नींदा नियंत्रण में। कभी कभी क्या होता है कि किसान जब नींदानाशक का छिड़काव करता है, चाहे वो बोनी के पहले का नींदानाशक हो या बोनी के तुरंत बाद रोकने के पहले का हो जिसको हम प्री इमरजेंस कहते हैं, या खड़ी फसल पर पोस्ट इमरजेंस नींदानाशक का अगर किसान भाई प्रयोग करता है, उस वक्त जाने अनजाने में वो नींदानाशक में कई प्रकार की अगर बीमारी के लक्षण है तो उसमें फंजीसाइड मिला देता है, कीड़े लगते ही लगते फसल में तो उसमें कोई कीटनाशी मिला देता है जी। उससे ना तो नींदा नियंत्रण ठीक से हो पाता है, ना ही कीट, वरन उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो फसल को होता है, फसल जल जाती है या उसमें विकृति आ जाती है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ समस्याएं आने लगती हैं। किसान भाइयों से इस परिप्रेक्ष्य में मेरा आग्रह है कि बिना विशेषज्ञ की राय से, बगैर साहित्य पढ़े हुए, जो उसमें साहित्य दिया होता है उसको बिल्कुल अक्षरशः पालन करते हुए आप इन दवाइयों का, खासकर नींदानाशकों का प्रयोग विभिन्न फसलों में करना है, ताकि आप आने वाले समय में इन परिस्थितियों से बच सके जो कि आपके अभी हाथ में है। अगर किसी भाई ने फसल पर कीटनाशी की ज्यादा मात्रा कर दी है या फफूंदनाशी की या बीडीसाइड गलत डाल दिया है, अगर मान लो 6 घंटे के भीतर ग्लूकोज 10 ग्राम प्रति लीटर के मान से अगर छिड़काव कर देता है तो वो फसल फिर से ठीक हो जाती है। किसान भाइयों से अनुरोध है, अनजाने में किसी रसायन को छिड़कने से होता है तो ये उपाय जरूर करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा और उपयोगी जानकारी हमारे किसान भैयारों को देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में तई संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले हम बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर MP दुबे जी, प्रमुख वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र सागर, RD चौबे जी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी सागर, और अनूप तिवारी जी, जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सागर। तो आप सब जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।